मित्र ने पूछा है कि घर की सारी जिम्मेवारियां मुझ पर हैं, कभी कभी इससे मुझे बहुत मानसिक तनाव उत्पन्न होता है, क्या किया जाए। किसी पुराने साधु महात्मा के पास जाते तो कहता घर छोड़कर भाग जाओ। मैं आपसे ऐसा नहीं कहूँगा, मैं आपसे कहूँगा अपने उत्तरदायित्व को प्रसन्नतापूर्वक निभाना सीखो। जब कोई चुनौती आए, कठिनाई आए, उसको ऐसा समझना कि परमात्मा ने तुम्हें इस योग्य समझाया है, तुम्हें इस योग्य माना है, तुम्हें इस काबिल समझा है कि तुम इस समस्या का समाधान खोज लोगे, तभी तुमको वह समस्या दी है। गौरवान्वित महसूस करो कि तुम्हारे अंदर इतनी जिम्मेवारियां तुम्हारे ऊपर हैं, तुम बड़े योग्य हो, काबिल हो, तुमसे बड़ी उम्मीद है अस्तित्व को कि तुम ऐसा पूरा कर पाओगे। इसको तनाव का कारण मत बनाओ। ये हम पे निर्भर करता है, किसी घटना से हम तनाव लेते हैं या हम उससे प्रसन्नता हासिल करते हैं। इसको तुम सौभाग्य समझो। याद रखना, आज तक दुनिया में जो भी महान लोग हुए हैं किसी भी क्षेत्र के, उन सबका जीवन बड़ी कठिनाइयों से गुजरा है और इसलिए वे महान हो सके। क्या आप जानते हैं, दुनिया के 99 प्रतिभाशाली लोग मध्यम वर्ग या निम्न वर्ग से आते हैं। सामान्यतः हमारा तर्क उल्टा सोचता है, हम सोचते हैं अमीरों के बच्चे, उनको बहुत प्रतिभाशाली होना चाहिए। ऐसा तो कभी देखा नहीं, 1% अपवाद स्वरूप होता है। सारे जीनियस बड़ी कठिनाइयों से गुजर के आते हैं। कार्ल मार्क्स, जिसके प्रभाव में आके आधी दुनिया कम्युनिस्ट हो गई, स्कूल में पढ़ने के पैसे नहीं थे, पढ़ाई ना कर सका। अपने बच्चों के इलाज के पैसे नहीं थे, उसके कई बच्चे मर गए बिना दवाई के। दुनिया के बड़े बड़े महापुरुष जिन्होंने बहुत कंट्रीब्यूशन दिया है, उनकी जीवनी उठा के पढ़ो, कितनी मुश्किलों से गुजरे हैं। और जिनके जीवन में सब सुख सुविधाएं थी, वहां से कोई प्रतिभा पैदा नहीं होती। एक आश्चर्य की बात है, लेकिन अगर गौर से देखो तो आश्चर्य नहीं भी है। आपने सुना होगा धान की खेती, चावल की खेती जो करते हैं, पहले एक जगह रोपा लगाते हैं, बीज पैदा हो जाता, जब 4-6 इंच के हो जाती है धान, तब उसको उखाड़ के फिर खेत में लगाते हैं और करीब करीब 1.5 गुनी फसल आती है। अगर सीधा खेत में बो दें तो 1.5 गुनी कम फसल आएगी। कभी आपने इसका कारण सोचा? क्या कारण? जो पौधा बेचारा पनप रहा था, अभी छोटा सा ही था, 10 दिन का अंकुर, उसको आपने उखाड़ दिया, उसके प्राण कप गए, उसकी जड़ों को पानी मिलना, रस मिलना बंद हो गया। फिर उसको नई जगह, दूसरी जगह प्लांट कर दिया, उसकी सूक्ष्म कई जड़ें तो टूट ही गई। अब फिर से नई जड़ें डेवलप करनी होंगी इस नई सिचुएशन में। कितनी घबराहट से वह गुजरा होगा कि अब मरे, अब मरे। लेकिन जब वो दोबारा जड़ें जमाता है तो पहले से ज्यादा मजबूत पौधा पैदा होता है। अगर उसको ना उखाड़ा जाता तो इतना मजबूत वो कभी नहीं होता। इस छोटे से उदाहरण से समझ लें, जितनी कठिनाइयां, जितनी जिम्मेवारियां, जितने उत्तरदायित्व हम पर आते हैं, हमारे भीतर उतनी ही बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस पैदा होती है। उन कठिनाइयों से निपटने की सूझबूझ पैदा होती है। यदि कठिनाइयां आएंगी ही नहीं तो भीतर वो बुद्धिमत्ता विकसित ही नहीं होगी, कोई चैलेंज ही नहीं है। जब सामने कोई चैलेंज आता है तब हमारे भीतर से वह शक्ति और समझ पैदा होती है, अन्यथा वो पैदा ही नहीं होगी। इसलिए आप देखेंगे बहुत अमीरों के बच्चे
करीब करीब ना कुछ रह जाते हैं। और जहां हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि यहां इतने प्रतिभाशाली बच्चे पैदा होंगे, वहां आश्चर्यजनक परिणाम नजर आते हैं। इतनी कठिनाइयों से गुजरे। अब हम पे निर्भर करता है हम अपनी कठिनाइयों को किस भांति लेते हैं। तुम उसको सौभाग्य की भांति समझो, एक पॉजिटिव दृष्टिकोण अपनाओ और देखो फिर सारी चीजें कैसे चेंज होती हैं। तनावग्रस्त होने की कोई जरूरत नहीं। जो मुसीबत है जरूर उससे निकलने का कोई उपाय भी होगा, जरा खोजो, थोड़ा सोचो और देखो अचानक कोई नई सूझबूझ पैदा होगी और इस बीच में तुम्हारा खूब विकास होगा, डेवलपमेंट होगा। तो हमारा नेगेटिव एटीट्यूड हमें निराश और हताश कर देता है, तनाव से भर देता है, और हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड हमें विकसित होने की दिशा में अग्रसर कर देता है। तो थोड़ा अपना नजरिया बदलो। धन्यवाद।